बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी। भिंडियाँ आपने बहुत सी किस्मों की खाई होंगी, लेकिन मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही ईजी वे में बताऊँगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो सबसे पहले मैंने भिंडियाँ ले ली थी, उनको मैंने काट के, आधा किलो भिंडी ली थी मैंने, उनको काट के तो नमक और नींबू लगा के मैंने उनको फ्राई करके रख लिया था। तो आप चाहें तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उनको फ्राई करके रख दिया मैंने। अब मैं गोश्त की तैयारी करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये प्याज ले लिए हैं, रफली चॉप कर लिए हैं। 4 मैंने बड़े बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और तकरीबन आधा किलो ही गोश्त है। और कुछ मसाले हैं, लहसुन अदरक मैंने क्रश किया हुआ ले लिया है। और मैंने हाथ में, क्योंकि मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो कुछ मैंने मसाले लिए हैं। ये देखिए प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया, क्योंकि ये हमारे गोश्त के साथ ही बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। और क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक लिया। भिंडियों में अदरक ज़्यादा जाता है। और मसालों में मैंने चिली फ्लेक्स ली हैं, सुरख मिर्च ली है और मैंने क्रश धनिया लिया है भुना हुआ। तो भिंडियाँ मैंने आपको बताया कि मैंने फ्राई करके रखी हुई हैं। हल्दी, नमक और साथ में मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला लिया है, उससे बहुत ही इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो गोश्त मैंने स्टेन करके रख लिया था उसमें, ताकि इसका जो पानी है वो नीचे स्टेन हो जाए। तो प्याज मैंने ऑयल डाल लिया है। प्याज को हल्का सा सिर्फ पिंक कलर होने तक हमने पकाना है, इसको ब्राउन वगैरह नहीं करना। और जैसे इसका कलर अच्छा सा थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। बहुत ही इजी तरीका है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भिंडी बहुत सी किस्मों की बनती है, मैं खुद भी बहुत से तरीक़ों से बनाती हूँ। चिकन में भी बनाती हूँ, लेकिन जो मज़ा भिंडी गोश्त का आता है, यकीन करें कि ये सब पसंद करेंगे जब आप बनाएंगे इसको। तो मैंने इसमें गोश्त डाल के इसको 2 से 3 मिनट पकाया है। उसका गोश्त का जैसे ही कलर चेंज हुआ है तो साथ ही मैंने जो अदरक और लहसुन क्रश करके रखा हुआ था उसको डाल दिया है। और अब उसकी अच्छी सी खुशबू आई है, तो मैंने 2 से 3 मिनट के बाद मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे हम। और फिर मैं इसमें पानी डाल के तो कुकर को बंद कर दूंगी मैम, क्योंकि कुकर में बना रही हूँ। आप अगर हांडी में बना रहे हैं तो फिर आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। कुकर में आपको पता है थोड़े से पानी में ही गोश्त जो है वो पक जाता है। तो अब थोड़े से टाइम के लिए मैंने इसको बंद किया था, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो गोश्त हमारा अच्छा सा गल गया, लेकिन जो थोड़ा सा पानी है वो साथ ही इसके साथ ही प्याज भी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। और इसको मैं पानी को खुश्क करूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी टमाटर की प्यूरी और दही भी ऐड करना है। और टमाटर की प्यूरी मैंने इसमें डाल दी थी, क्योंकि मोबाइल एक हाथ से पकड़ा हुआ है तो वो मैं नहीं दिखा सकी। उसको मैंने साथ ही डाल के तो 5-7 मिनट कुक किया है। और साथ फिर मैंने इसमें अब दही डाल दिया। तो दही डाल के मैं 4 से 5 मिनट इसको भूनूँगी। देखिए पानी काफ़ी हद तक दही का खुश्क हो चुका है, और इससे दही डालने से गोश्त का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। तो जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा तो गोश्त हमारा काफ़ी अच्छा सा भुन चुका है। मैं इसमें डाल दूँगी अब हरी मिर्चें। और ये 3 हरी मिर्चें मैंने इनको कट लगा के डाल दिया, और 2 मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं। जब गोश्त या कीमा भूनते वक्त आप हरी मिर्चें डालते हैं ना, तो उसकी जो अच्छी सी अमेजिंग सी खुशबू आती है और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। अब मैंने जो भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको डाल के मैं 2 से 3 मिनट भूनूंगी, क्योंकि भिंडियाँ तो हमने पहले ही फ्राई करके रखी हुई हैं। और आपने भुनी हुई भिंडी तो खाई होगी, बहुत से तरीक़ों से मैं भी बनाती हूँ। ये देखिए गोश्त भी ऊपर आ चुका है, अच्छी तरह से भुन चुकी है सब्ज़ी भी हमारी गोश्त के साथ। तो लेकिन इसमें अब भून के तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है। पहले मैं थोड़ा डाल रही हूँ, कप थोड़ा बड़ा साइज़ का है, लेकिन मैं इसमें बाकी का भी डाल देती हूँ, क्योंकि हमारा जो है ना, मैं दम में रखूँगी तो उसके बाद इतना रह जाना चाहिए पकने के बाद। आप यकीन करें कि इसका जो फ्लेवर होता है ना, भुनी हुई भिंडी का तो अपना होता है, मैं चिकन में भी बनाती हूँ उसका भी मज़ा आता है, लेकिन जो गोश्त और भिंडी बनाते हैं ना उसका तो अपना ही मज़ा आता है। और जब इस तरह से, ये देखिए इसका कितना अच्छा सा लुक आया है। मैंने इसको ढक के तो 2 से 3 मिनट दम में पकाया था। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और ये देखिए
बहुत ही अच्छा सा मज़े का इसका फ्लेवर होता है भिंडी गोश्त का। और इसी तरह आप बनाइएगा तो यकीनन आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगी ये भिंडी और गोश्त। तो हरी मिर्चें मैंने कुछ रखी हुई थी, अदरक स्लाइस में काट के रखा हुआ था वो डाल देती हूँ। अदरक हमेशा हमारे खानों को जायका भी देता है और इसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया रखा हुआ था वो डाल दिया इसके ऊपर। तो आप रखिए यूँ ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी अच्छी सी डिशेस बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी आज की बहुत अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी मुझे दुआएं देते हैं। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अगर तुम इस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे और अल्लाह ताला हमें गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह